मॉर्निंग। लास्ट मनी टॉपिक के ऊपर मैंने इवोल्यूशन ऑफ मनी का डिस्कस किया था सेम टॉप चैप्टर में। अभी मैं उसी टॉपिक के एक नया टॉपिक ले रहा हूँ, दैट इज ए डेफिनेशन ऑफ मनी। डेफिनेशन ऑफ मनी में देयर इज अ 4 डेफिनेशन। वन इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, सेकेंड इज फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, थर्ड इज डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आप लोगों को पता है क्या है, एंड डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, इसकी स्कोप क्या है। तो इस 4 पॉइंट में मनी का डिफाइन किया गया। तो वन आफ्टर अनदर मैं पॉइंट को डिस्कस करूंगा। जिसके पास बुक है बुक देख लो, अदरवाइज जिसके पास बुक नहीं है मैंने इसका फोटो PDF फाइल में आप लोगों को भेज दिया, आप उसको ओपन करो। लिखने का जरूरत नहीं है उसको नोटबुक में। नोटबुक में खाली क्वेश्चन आंसर लिखोगे, डायग्राम अगर कुछ होगा डायग्राम को ड्रॉ करोगे एंड टॉपिक चैप्टर को लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से निकाल के PDF फाइल को देख के। ये सिस्टम होगा तुम लोगों की, क्योंकि बुक खरीद लिया तो बुक को पढ़ो एंड देन मेरा डिस्कशन को सुन लो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन ऑफ मनी में बोला है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी का लीगल डेफिनेशन क्या है। एक वर्ड ध्यान रखना, ये जो करेंसी नोट जो जितने भी कंट्री में सर्कुलेट होता है मार्केट में, वो ऑथेंटिकेट करेंसी नोट होता है, गवर्नमेंट पब्लिश्ड होता है। तो उस नोट को कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम में जैसे कुछ RBI बाइंडिंग कर रखा है नोट के ऊपर, अगर कोई कलर गिर गया तो वो नोट मार्केट में सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। नोट का अगर कोई क्रैक हो गया, फट गया, नोट पेपर नोट होता है फट जाता है, तो वो अगर फटने का भी तरीका होना चाहिए। अगर वो नंबर में फट गया तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर और कहीं पे फट जाता तो हम उसको पेस्टिंग करके सेलो टेप लगा के उसको चला सकते हैं, बट बैंक को जमा कर देना, ऐसे कुछ लीगल फॉर्मेशन है जहाँ पे जिस कंडीशन में नोट को हम सर्कुलेशन नहीं करते। अदरवाइज अगर नोट इज प्रॉपरली डिफाइंड, जो ओरिजिनल नोट है अगर सेम नोट है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो कोई सिटीजन, इंडियन सिटीजन इंडिया में उस नोट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। दिस इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। अगर वो उसको रिफ्यूज़ करता है और वो प्रूफ हो जाता है कि रिफ्यूज़ किया, सपोज मैंने किसी को 100 रुपीज़ का नोट दिया, बोला मैं ये नोट नहीं लूँगा, आप मेरे को दूसरा नोट दो, बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तो इन दैट केस उसकी अगेंस्ट में केस भी, लीगल केस भी बन सकता है। तो इसीलिए इस नोट को, क्योंकि द नोट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑथोराइज कर दिया कि दिस इज द परफेक्ट नोट, यू हैव टू रिसीव और यू हैव टू टेक फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो उसको तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो दैट इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। मैं एक बार बुक को रीड कर रहा हूँ, तुम लोग पेपर बुक को देखो तो पता चल जाएगा। उसमें 2-3 वर्ड है, मैं उसी को डिफाइन करूँगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मनी इज व्हाट दैट लॉ से इज मनी। सो एनीथिंग विच इज गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एज ए मनी इज मनी। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इट इज डिफाइंड कि मनी क्या हो रहा है। द लीगल टेंडर मनी, दैट मीन्स the legal tender money is a limited legal tender money which is a creditor is obligated by law to receive such money in payment of debt due to him. The legal tender money is of the 2 kind. 2 kind का legal tender money होता है। One is limited legal tender money and there is another is unlimited legal tender money. Limited legal tender money, it refers to the form of legal tender money which can be paid in discharge of debt. What is debt? DEBT, debt मतलब उधार, और मार्केट लोन और मार्केट बर्डन। तो उस डेट को और उधार को वाइप ऑफ करने के लिए जो करेंसी को या जो प्रोसेस और जो मीडियम को हम लोग यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द लीगल टेंडर मनी। सेकेंड में अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में इट्स रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड टू डिस्चार्ज of debt of any amount. Legal actions can be taken against the persons who refuse to accept. अभी मैंने इसी चीज़ को बोला है, इधर देखो, इस लाइन को दोबारा रीड कर रहा हूँ। लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ए पर्सन हु
refuse to accept this money. In India, the paper note are unlimited legal tender money. This is very important for the commerce student as well as the public of the country. सबको ये जानना चाहिए कि इस जो लीगल टेंडर मनी जो करेंसी नोट पब्लिश बाय द कंट्री थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है, उस नोट को किसी भी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैनॉट बी रिफ्यूज इन एनी अदर रीजन. अगर कोई अदर रीजन है, दैट इज जैसे मैं बोला कि फट गया, टॉर्न हो गया, नंबर डिलीट हो गया, नंबर दिख नहीं रहा है, या तो उसके अंदर कलर आ गया, जैसे हम होली में हम खेलते रहते हैं, नोट को जेब में डालते उसमें कलर आ जाते हैं, तो वो करेंसी सर्कुलेशन के लिए कुछ ऑब्लिगेशन है. धुल गया, कभी कभी हम लोगों का शर्ट के अंदर, पैंट पॉकेट के जेब में अंदर वो नोट पड़ा रहता है, वॉशिंग मशीन में चला जाता है, धुल जाता है, फिर एकदम रस्ट होके निकल, वो उसको कोई नहीं लेगा. आवर ड्यूटी टू डिपोजिटेड दैट करेंसी और नोट टू द बैंकर्स. बैंकर भी उसको जब लेगा तो डिस्काउंट मिलेगा, पूरा पैसा नहीं देगा, या तो बैंक आपको रिफ्यूज भी कर सकता है, बोलेगा आप सीधा सीधा रिजर्व बैंक में चले जाइए, वहाँ पे आपको पूरा पैसा मिल जाएगा इन एक्सचेंज. तो दिस इज द लीगल टेंडर मनी. एंड देयर इज अनदर पॉइंट, दैट इज ए नॉन लीगल टेंडर मनी और द ऑप्शनल मनी. यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म्स ऑफ मनी विच इज जनरली एडप्टेड बट लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट. एडप्ट तो कर सकते, बट कभी कभी कोई इसको एडप्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेट्रा डू नॉट हैव द लीगल. इसमें लीगल टेंडर मनी को चेक के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है, बिकॉज चेक आज मैंने किसी को दे दिया साइन करके, फिर कल हम उसको बैंक में डालेंगे तो वो बाउंस भी, मतलब रिटर्न बैक भी हो सकता है विदाउट पेमेंट. बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग क्लास 11 में रीड किया अकाउंटेंसी में. बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, ऑनर भी होता है, डिसऑनर होता है. ऑनर होता है वेल एंड गुड, पैसे मिल गया, डिसऑनर हो गया तो फिर घूमते रहो और लीगल प्रोसेस को अप्लाई करो. तो दिस थ्री, दैट इज द चेक, बैंकर्स चेक जिसको बोला जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड यहाँ पे एक दिया बैंक ड्राफ्ट. जनरली बैंक ड्राफ्ट कभी डिसऑनर होता नहीं है. बैंक ड्राफ्ट तुम लोगों को पता है कि बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट इज नथिंग, पहले कैश जमा कर दो बैंक को, फिर बैंक अपना रिस्क में एक तुम्हें चेक इश्यू कर देता है, इस कॉल्ड द बैंक ड्राफ्ट. और डिमांड ड्राफ्ट इसको बोला जाता है. तो डिमांड ड्राफ्ट इज दैट मनी विच इज ऑलरेडी सिक्योर विद द बैंक. तो इसमें डिफॉल्ट होने का चांसेस कम होता है. बिजनेस का केस में जनरली बैंक ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया जाता है इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक. बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली यूज टर्म्स और लॉन्ग टर्म बेसिस में जहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज यूज होता है. अदरवाइज वी विल डू द बिजनेस थ्रू बैंक ड्राफ्ट. लिक्विड मनी जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज ए कैश. कैश इज द बेस्ट फॉर द बिजनेस लिक्विडिटी बेसिस में अगर देखेंगे तो. बट आज के दिन में कैश की प्रॉब्लम होता है, कोई कैश कैरी नहीं करता है, तो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट होता है. एंड नाउ इट इज़ अ वेरी पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. एनईएफटी कर दो, एनईएफटी कर दो, डीएफटी कर दो. तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आज के दिन में हो रहा है. तो कैश कैरी करने का, इवन बैंक में जाओ, डीडी बनाओ, बना के आओ, लेके आओ, फोटोकॉपी कर फिर जमा करो, वो सारे प्रोसेस खत्म हो रहा है. डिजिटाइजेशन जब से चालू हुआ, दिस इज द एडवांटेज फॉर द कॉमर्स एंड दिस इज द एडवांटेज फॉर द बिजनेस ऑल्सो. नाउ द पॉइंट ऑफ फंक्शन ऑफ डेफिनेशन मनी, दैट इज द फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी. फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी में क्या बोला है देखो एक बार बुक में. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द मनी रेफर्स टू एनीथिंग दैट परफॉर्म the four function. First is the medium of exchange, second is the measure of value, third is the standard of deferred payment जो मैंने अभी दिया था, and last is the stored value. तो secondary, primary function and secondary function. Primary function में मैंने दिया था there is a two, medium of exchange and दिया था measure of value. Secondary function में दिया था deferred payment of deferred, standard of payment and the store of value. उन चारों को कंबाइन करेंगे तो मेरा फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी कवर हो जाता है. इसके आगे ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे भूल जाओगे. तो जितना शॉर्ट पढ़ना है उतना शॉर्ट ही मैं तुम लोगों को डिफाइन कर रहा हूँ. इसके बाद मैं छोटा छोटा क्वेश्चन पुट करूँगा, इसके ऊपर आंसर दोगे, लिख के करोगे तो मेमोराइज हो जाएगा. एंड
See, the next is the definition on the basis of liquidity. Liquidity मैं अभी समझा दिया था. Liquidity मतलब hard cash. Cash is the liquid money. हम तुरंत उसको exchange में ले जा सकते हैं. किसी के लिए वेट करने का जरूरत नहीं होता है. लिक्विड मनी में क्या बोल रहा है? डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, मनी और लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी. मनी हैज द क्वालिटी ऑफ द जनरल acceptability which make it the most liquid asset. By liquidity we mean that the speed and certainty and which is accept can be converted into back in the money. The coin, currency note and the bank money are the most liquid forms of money. ये तो हमें पता ही है. लिक्विड मनी मतलब कैश. बिजनेस में जाओगे पहले ये दिमाग में आता है कि लिक्विड कैश है, हम लोग परचेज सेल करें तो मेरा हार्ड कैश एंड सेल्स करेंगे तो इमीडिएटली वो टर्नओवर में चला जाता है क्रेडिट. बट आज के दिन में वो पॉसिबल नहीं है. एक तो मनी डिमोनेटाइजेशन के बाद मार्केट में से हार्ड कैश और लिक्विड कैश ऑलमोस्ट देयर इज अ शॉर्टेज. एंड उसके बाद अभी जो करेंटली द लॉकडाउन पीरियड में द बिजनेस पूरा डंप हो गया. एंड नाउ द ट्रांजैक्शन मार्केट में आज के दिन में इट इज़ अ वेरी हार्ड कोर फॉर द बिजनेस. क्योंकि किसी का पास भी प्रोडक्शन नहीं हुआ तो सेल नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ तो फंड नहीं आया, फंड नहीं आया तो अनदर अगेन द साइकिल ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स परचेज नहीं होगा. तो एवरीबॉडी इज स्टक अप इन दिस सर्कल. तो उसीलिए आज के दिन में भी क्या होता है, उधार में बिजनेस चलता है. 2 महीना 3 महीने के उधार एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, सेल हो जाएगा, 3 महीने बाद पैसे आ जाएगा, देन वी विल परचेज. तो ये साइकिल जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम ये डेफिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ लिक्विडिटी बेसिस में पहुंच जाएंगे. फिर हमारा ओरिजिनल स्टेप में लास्ट टॉपिक द डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप. अब स्कोप क्या है मनी के अंदर? यहाँ पे क्या बोल रहा है? द नैरो डेफिनेशन ऑफ द मनी इज इंक्लूड्स ओनली दोज थिंग विच फंक्शन as money. It includes the currency note, coin, demand draft and demand deposit and performing following function: medium of exchange, measure of value, standard of definition and stored value. ये चारों चीज को डेफिनेशन ऑफ स्कोप के हिसाब से मनी को चेंज किया गया एंड मनी को डिफाइन किया गया. लास्ट में डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मनी में इसमें और एक एडिशनल चीज इन्होंने बोला है कि द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी में it is addition to the narrow money. It also include the time deposit of the bank and post office deposit. हम लोगों को पता है जो फिक्स डिपॉजिट हम लोग बोलते हैं और टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, वो चीज़ हम लोग बैंक में डालते हैं एंड पोस्ट ऑफिस में भी ये इसका फैसिलिटीज किया जाता है फॉर द सेविंग्स पर्पस. फिक्स डिपॉजिट, ए मनी इज टू बी फिक्स्ड और डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर a certain period of time. Certain period of time means it may be the 6 months, maybe 9 months, maybe 12 months, not below that. That means there is a lock, LOC के lock in period. तो तुमने एक पैसे बैंक को हैंड ओवर किया एंड उनको बोला कि आप इसको रख लीजिए आपके पास, मेरे को इसके बदले इंटरेस्ट देंगे, मैं आपके पास ये पैसा 12 महीना बाद आके मांगूंगा. तो दैट इज 12 मंथ इज द लॉक इन पीरियड. तो लॉक इन पीरियड में बैंक के पास 1 लाख रुपया तुमने जमा किया, बैंक के पास पहुंच गया. बैंक को भी पता है कि ये 1 लाख रुपया कस्टमर कभी मेरे से 1 साल से पहले मांगेगा नहीं. तो बैंक उस पैसे को लेकर क्या करेगा, वो उसको री इन्वेस्टमेंट कर देगा कहीं पे. यहाँ पे 1 ईयर वो करेगा 10th मंथ के लिए, 11th मंथ के लिए, ताकि वो वहाँ से कुछ इनकम करके कमा के लाएगा एंड इंटरेस्ट तुम्हें देगा. बैंक अपना जेब से कभी इंटरेस्ट नहीं देता. दैट इज द पॉइंट, ब्रॉडर सेंस ऑफ मनी. यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है. इन एडिशन टू द नैरो मनी इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस. द टाइम डिपॉजिट आर इंक्लूडेड एज दे हैव अ हाई डिग्री ऑफ मॉनेटरी income and can be converted into the checkable deposit within a short period of time. The broader definition of money is equal to money asset plus the new or clear money. तो इस डेफिनेशन को हम लोग बार बार इसको रीड कर लेंगे. तो मेरा ये जो डेफिनेशन ऑफ मनी को हम लोग ग्रैब कर सकते हैं. डेफिनेशन मनी के ऊपर जनरली क्वेश्चन क्रिएट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन. चारों क्वेश्चन नहीं मांगेगा, कोई भी यहाँ पे 3-4 में से एक बनेगा. डिफाइन कर सकते हैं लीगल टेंडर ऑफ मनी किसको बोला जाता है, फंक्शन ऑफ डेफिनेशन मनी किसको बोला जाता है. क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम 3 मार्क्स की क्वेश्चन आएगा, नॉट 4 मार्क्स इवन. तो यहाँ पे पूरा डेफिनेशन नहीं मांगेगा, पहले क्राइटेरिया मांगेगा एंड देन बोलेगा कोई भी एक को आप डिस्क्राइब कर दो, कोई भी एक को आप इसको डिस्क्राइब करो. तो उसी हिसाब से इसको हमें करना है. ओके, तो होपफुली वी हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सो ना अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ. नेक्स्ट वीडियो मैंने इसका बाद अपलोड कर दूंगा. थैंक यू.